नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। एक शक्ति होती है जिसे बोलते हैं छलावा। छलावा क्या होता है? ये रूप बदलने में बहुत माहिर होता है। जो लोग बड़े बुजुर्ग होंगे, नए लड़के तो नहीं, नए लड़कों को कुछ मालूम नहीं, बस भूत प्रेत अप्सरा चुड़ैल यक्षिणी, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम है। जो बेचारे देख रहे हैं यूट्यूब पर, जो किताबों में देख रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, उसी के बारे में जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानते हैं। तो छलावा क्या होता है? छलावा एक छलिया होता है, प्रेत होता है। प्रेत की एक श्रेणी होती है। ये रूप बदलने में बड़ा माहिर होता है। कभी भैंसा, कभी सांप, कभी मतलब नाना प्रकार के एनिमल्स जो रूप होते हैं वो बहुत बदलता है। ऐसी कई कहानी आपने सुना होगा कि हमारे ताऊ, हमारे बाबा खेत में गए, सामने एक भैंसा आ गया या सांड आ गया और ऐसे ऐसे गुर्राने लगा, दौड़ाया, सांप दौड़ा लिया, आगे जाके वो गायब। ये तो वो क्या छलावा होता है। आज हम रुद्रमाला में इसीलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारे घरों में छलावा का नया रूप देखने को मिल रहा है। होता क्या है कि आपके नई जैसे मकान बनाते समय आपके शत्रु लोग आपके घर के नींव में या आपके घर में एक ऐसी चीजों का पोटली दबा देते हैं तंत्र द्वारा, जो आपके घर को कभी सुखी नहीं रहने देता है। ध्यान रखना, वीडियो देखना, समझ में आएगा। अभी आप कहोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमको कैसे पता चले कि ये चीज है? जो नया घर बनाए, घर बनाने के बाद रात को उनके यहाँ ठक 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 की आवाज, कोई ऊपर चलने की आवाज, छत पे जाओ तो कोई गायब, यानी साउंड होता हो चलने की, कूदने की, पत्थर गिरने का। तो उस घर में, आपका घर जब मकान बनता है तो कोई ना कोई आपका जो बहुत शुभ चिंतक, समझ गए ना, शुभ चिंतक, वो आपके यहाँ इसको बैठा देता है। तो ये क्या करता है कि आपके घर के प्राणियों को जहां जहां जाते हैं उनके काम बिगाड़ता है, घर के लोगों का बेइज्जती करवाता है, आचरण दूषित करवाता है, साथ ही घर में धन का नाश कराता है और बीमारी लगाता है, यानी हर तरफ से आपको परेशान ही करता है। तो इसका नाम है छलावा। अब ध्यान रखना, आप परेशान होकर किसी तांत्रिक के पास जाओगे और तांत्रिक आज की डेट में 80% सही मिलते ही नहीं है, क्योंकि पकड़ नहीं पाते हैं। पर्चा अर्चा तो ये सब बच्चों वाला, गधों वाला है कि पर्चे बना के दे दो, ये करके कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मैं बोल रहा हूँ, जितना पर्चा अर्चा वाले हैं, 10 मिनट के लिए बैठाओ मेरे पास, मैं दास बन जाऊंगा। सिर्फ वो एक सूत्र को बता दें, उनकी एक देखिए लिमिट होती है। 3 लाइन में आपको ऐसा समझा देंगे कि आप उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाओगे। लेकिन उससे आपका निवारण थोड़ी होना मेरे भाई। निवारण जब कारण पता चलेगा तभी निवारण संभव है। पर्चा के लिए वाम की साधना है, कण पिशाचनी है, बहुत सारी चीजें हैं, यक्षिणी है, कण मातिंगा है, लेकिन ये सब बच्चों वाला खेल है। बस किसी को आप प्रभावित कर सकते हो, जैसे एक मदारी होता है, कुछ आइटम्स दिखा के लोगों को आकर्षित कर सकता, किसी का भला नहीं कर सकता। लास्ट में बोलता है ये ट्रिक है, ये तरीका है। लेकिन पर्चा वाली विद्याएं अधिकतर ट्रिक भी रहती है और अधिकतर 40% आपको बताएं कि ये शक्तियों द्वारा भी जाना जा सकता है, लेकिन भला नहीं कर पाएंगे। जितने हैं हिंदुस्तान के पर्चा बनाने वाले, मैं बता रहा हूं, भला नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बोलने से, बातों से मोटिवेशन कर देंगे आपको, बाकी कुछ है नहीं। तो ये छलावा क्या करता है? जब ऐसे पर्चा वालों के पास, चाहे मेरे पास, किसी के पास गए, मैं भी ज्ञानी नहीं हूं, मूर्ख हूं, ध्यान रखना, मेरे पास भी विशेष आने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो किसी के पास आप गए तो ये छलावा क्या करता है? अपना साइड हट जाएगा। और जब आप किसी तांत्रिक, मांत्रिक, अर्चा पर्चा या मेरे जैसे लोगों के पास आप आए, तो वो चीजें जब सामने वाला देखेगा तो निकलेगा कुछ और, होगा कुछ और, यानी भ्रमित करता रहता, छलता रहता। तांत्रिकों को भी छलता रहता है, एग्जैक्ट उनको भी नहीं पता चलता। हाँ, ऐसे विद्वान जन भी हैं, वो उसी प्रकार से कोयले की खान में छुपे हुए हीरे के समान हैं, जिनको आज के कलयुग की ये अंधी जनता पहचान नहीं पाती है। हम तो उसे पहचानते हैं ना,
अभी मैं हूँ, यूट्यूब पे आ रहा हूँ, तो आप मुझे जानोगे, बहुत बड़े गुरु जी हैं, बहुत बड़े वो हैं। अब मैं क्या हूँ क्या नहीं, जब तक आप परखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। इसी तरीके से अभी कोई एक क्रिमिनल पकड़ो, अच्छा तगड़ा हो, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया से हो, उसको 15 दिन से बोलने की ट्रेनिंग दे दो कि बच्चा ऐसे 2-4 संस्कृत शब्द बोलने का तरीका बता दो। उसके बाद बढ़िया उसको डिस्प्ले करो, चोला पहना के, कुंडे उंडे, माला वाला 10-20 पहना के, 4 गाड़ी फॉर्च्यूनर के साथ उनको बैठाओ और 10-12 सेवक, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड, कहीं ले जाओ, अच्छे अच्छे दंडवत करेंगे। किसकी? भेष की। वो नहीं समझ पा रहे कि भैया इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। तो छलावा यही काम करता है कि आप जहां गए हो उसको पता भी नहीं चलने देता है। अब छलावा के लिए कैसे पता करें? छलावा आपके यहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और चावल से पता चल सकता है। जैसे हम लोग भी देखते हैं, अगर आपके यहाँ इस तरीके की कोई चीज़ है, मिट्टी चावल आप कहाँ, जैसे फर्श है, मिट्टी कच्चा नहीं है, तो झाड़ू लगाने के बाद 3 दिन के जो डस्ट निकलती है और थोड़ा सा चावल, उससे पता लगा लेते हैं और दिखा भी देते हैं कि आओ देखो भैया, मेरे ऊपर नहीं, बताने पर मत रखो, बैठो सामने देखो क्या है आपके यहाँ। तो इसका प्रोसीजर होता है कि हम आने से पहले, अगर आप आते हैं दिखाने तो ध्यान रखिए, आने से पहले समस्त प्रकार की जानकारी लेके आए, नहीं तो बाद में कहेंगे गुरुजी आपने पहले बताया नहीं। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी अंधेरे में रखा जाए, जो कुछ हो स्पष्ट हो, आना हो आइए, मत आना हो मत आइएगा। तो चलिए, अगर आपके यहाँ ऐसे हो रहा तो चलते चलाते एक उपाय बता दे रहा हूँ। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूँ, इसको करिए, लाभ उठाइएगा। अगर आपके यहाँ छत पे डम डम बम बम इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं तो आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना है। छत पर एक तुलसी का पौधा रखिए, तुलसी पौधे के पास शालिग्राम रखिए, ठीक है, और एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करके शालिग्राम को पुनः जल में स्नान कराएं और वो जल पूरे छत पे छिड़किए। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना, उसी शाम आपको लेना पीली राई, पीला सरसों, और उस पर पढ़ना है ओम ह्रीं ब्रीं बिकट वीर हनुमंत वीर धीर को मारो, उलट 2 पाताल काल जाल संघारो, जो जन जहां से आए वहीं को जाए, जो जन जहां से आए वहीं को जाए, टोनहीन को टोना ओझा को दंड, द्रोही शत्रु को मारो, ना मारो तो माता अंजनी का चूसा दूध हराम करो, हुम फट स्वाहा। ये 108 बार बोलकर पूरे उस पर राई छिड़क दीजिए। इसको आप मंगलवार से भी प्रारंभ कर सकते हैं इस क्रिया को, और बाकी जो मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। 11 दिन कम से कम करिए, गुरुवार, मंगलवार या किसी पूर्णिमा से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपके घर की ये समस्या शांत हो जाएगी, वो उपद्रव नहीं कर पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी। जय श्री राम।